जो भी आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन आपका 3 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा, ठीक है। जो पिछले क्लास में किए थे वो 1 नंबर या 2 नंबर में सकता है, उससे अधिक नंबर में नहीं पूछेगा। लेकिन इस एक्सरसाइज से आपका 4 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आने वाला होता है। इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशन होता है, जैसे कि हम लोग पहले क्या पढ़े थे, जैसे हम लोग पढ़ते थे कुछ ऐसा था कि दिया है आपका 10 रूट अंडर एक्स, इसे बनाइए। इसे क्या समझते, इसको लेट मानते थे वाई बराबर, यहाँ पे डिफाइंड था कि ये वाई बराबर कोई फंक्शन है, ये डिफाइंड फंक्शन था, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग डिफाइंड फंक्शन, यानी इसमें दिखता है कि फंक्शन क्या है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब इसमें क्या है आपका y, इसमें तो दिख रहा है y, इसमें दिख रहा है, इसमें आप ये कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा ऐसा, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर साइन y। तो इसमें क्या होता है, आपका परेशानी होता है कि आपका एक जगह इसको व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, एक जगह आएगा ही नहीं, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा। अब इसी में आ जाएगा इंटू में x, तो और ये है दिक्कत। तो कुछ इस प्रकार का सवाल हम कैसे करेंगे, इसमें पहला नियम होता है कि आप y नहीं माना जाता है, जैसे हम लोग लेट मानते थे y पिछले एक्सरसाइज में, लेकिन इसमें y नहीं मानना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही आपको y दिख रहा है, अगर y फिर से मानिएगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो y नहीं मानना है, जो चीज आपको दिया गया है उसको सोल्व करना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है, जो आ जाए वहां पर dy बाई डी ऑटोमेटिक आ जाएगा आप जब सोल्व कीजिएगा। और इसमें दूसरी बात होता है कि जब भी हम लोग करेंगे डी वाई डी एक्स, तो हमेशा हम लोग किए हैं अभी x को, जैसे एक्स स्क्वायर किए हैं, क्या होता है इसका 2x होता है। अब मान लीजिए साइन x किए हैं, इसका क्या होता है कोस x होता है। लेकिन गलती से अगर आपको दिखा ऐसा यहाँ पे साइन नहीं कोस y है या फिर साइन y है, तो फिर क्या होगा, कोस का तो हो जाएगा माइनस साइन y, ठीक है। लेकिन यहाँ पे y था, यहाँ पर x था, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, इसका जो एंगल है उसका करना पड़ेगा। अब बोलिएगा यहाँ पर क्यों नहीं किए, यहाँ पर बोलने का होता था ना कि साइन का क्या कोस होता है x, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ डी एक्स बाय डी एक्स, क्योंकि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इसका भी एंगल है x, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यों नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन इसका हमें पता है कि ये जो भाग है ये वाला भाग, इसका मान क्या होता है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। अब इस वाले भाग का क्या हो जाएगा 1, तो मानिए इसकी जगह पर आपका 1 आ गया इंटू 1, तो क्या कोस एक्स ही रहेगा ना, कोई बदलाव होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए y है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया क्योंकि एंगल y था, इसका मान तो एक नहीं होगा, यहाँ पर x नहीं है, इसीलिए इसे लिखा जाता है जैसे, अब साइन है तो क्या होगा इसका कोस y, ठीक है, लेकिन y का डेरिवेटिव फिर से करना होगा क्योंकि y x नहीं है, x रहता तो उसका मान 1 होता, लेकिन अब y है इसलिए ये इसी तरह रहता है, ठीक है। और एक चीज आप सीख लीजिए, जैसे मान लीजिए y का स्क्वायर है, सेम प्रक्रिया होगा, पावर आएगा आगे आगे आ गया, y के पावर 1 बचेगा, लेकिन फिर से डी बाई डी एक्स करना होगा किसका, ये आपका y का, बस यही खेल है, आपका y का फिर से करना होगा क्योंकि x नहीं है। अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y रहेगा तो फिर नहीं लिखना होगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कटेगा ही नहीं ना, ये आपका होगा ही नहीं, y है नीचे x है तो ये इसी तरह रह जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट आपका इसी पे है, बाकी आप सारा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट सवाल जो आपका है इसमें करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 3y, फिर होगा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन x, सबके साथ डी बाई से कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या होगा डेरिवेटिव 2 प्लस इसका क्या होगा 3 बाहर और डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर x था इसका क्या हो जाएगा 1,
लेकिन यहाँ पे y है तो इसका मान तो नहीं होता है 1 या 2, तीसरा रह जाएगा। फिर बराबर कोस एक्स, हमें मान चाहिए dy बाय dx का, हमेशा डेरिवेटिव पूछेगा dy बाय dx, तो यहाँ पे ये वाला मान, इसका मान निकालना है, ये वाला पार्ट का मान, ये वाला पार्ट रख लेंगे यहाँ पे 3dy बाय dx बराबर कोस एक्स, और ये 2 को भेजेंगे कहाँ जाएगा, इधर माइनस में। अब यहाँ से निकालना है dy बाय dx बराबर, तो ये कहाँ 3 है, 3 है इंटू में जाएगा बटा में 1/3, और ये हो गया कोस एक्स माइनस 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, बस इतने है कि आपको डी वाई एस जहाँ दिखे वहां से आपको सब चीज के भेज दीजिए उधर, बाकी जो ये बचा ये आपका हो गया आंसर। ये सवाल नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर आपका 2, इसमें क्या करना है, सेम इसमें y है, ठीक है, और यहाँ भी y है। सबसे पहले आपको हम बता दें, जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ, अगर साइन x है तो इसका होता है कोस x, पता होगा, लेकिन यहाँ पे एक राज छुपा हुआ है। देखिए साइन का तो कोस होता है, ये ठीक है, लेकिन ये x का भी डेरिवेटिव होता है। जैसे ये अगर सिंपल में लिखा जाए तो कैसे होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। मतलब पहला केस में क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा, दूसरा में किसका होगा, उसका एंगल का होगा। लेकिन हम लोग ये जो है ये वाला फंक्शन हटा देते हैं, इसको नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि इसका मान क्या होता है 1, अब इसका हो जाएगा कोस एक्स गुना 1, तो क्या आएगा यहाँ पे कोस एक्स, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग इसके बराबर ये डायरेक्ट फॉर्मूला बुक में दिया गया, अब डायरेक्ट नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन यही चीज का यूज हम लोग का जब यहाँ पे y देता है, जैसे ऐसा कुछ है, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन y, एक बार डेरिवेटिव साइन का करेंगे तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन y, ठीक है, फिर डेरिवेटिव करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ y का, इसका हो जाएगा कोस y, और इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x रहता तो ये आपका होता 1, यहाँ पे y है इसलिए इसका कुछ नहीं होगा, इसलिए रह जाएगा सेम टू सेम। तो यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा, बस कुछ अंतर नहीं है। आपका y वाला अगर सही से करने आता है डेरिवेटिव तो ये सब क्वेश्चन आसान है। जैसे देखिए लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जगह डी बाय डी एक्स ऑफ 2x, फिर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 3y, फिर बराबर है तो बराबर देंगे डी बाय डी एक्स ऑफ साइन y। मतलब सारा के साथ, सभी के साथ डी बाय डी एक्स ऑफ लगाना जरूरी है, प्लस में जो है, ठीक है। अब इसके बाद है 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 प्लस ये 3y का क्या होगा 3 बाहर, और y क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि x का होता है डी एक्स बाई डी एक्स तो क्या होता है 1, लेकिन y का क्या होगा सेम डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए आगे, साइन का क्या होगा साइन का कोस y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि साइन का हुआ कोस और y का डी वाई बाई डी एक्स। हमें मान चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, ये दो जगह है, इसको पास में लाइए, एक जगह कहीं एक जगह, इसको इधर लाइए तो इसको इधर लाइए। यहाँ पे क्या करेंगे 3dy बाय डी एक्स, ये आएगा तो क्या होगा माइनस, जगह कोस y और dy बाय डी एक्स बराबर, अब ये दो जो है इसको भेजेंगे बराबर उधर, बराबर के उधर, तो क्या होगा माइनस का 2, ये दोनों कॉमन ले लीजिए, dy बाय डी एक्स कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हट गया, तो क्या बचा 3 माइनस का माइनस, यहाँ पे कोस y बराबर -2। हमें इसका मान चाहिए तो जगह डी वाई बाय डी एक्स बराबर -2 बटा में ये बचा जाएगा, इंटू में है ना तो बटा में जाएगा पूरा 3 माइनस कोस y, ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका सिंपल है, बस देखने में कुछ अलग लगता होगा, इसमें सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। जैसे डेरिवेटिव जब करेंगे विथ रिस्पेक्ट
टू एक्स। तो क्या होगा डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ कोस वाई। यहाँ से क्या होगा एक्स खत्म, ए बचेगा प्लस यहाँ क्या होगा बी आगे और इसका वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर क्या होगा पावर आ जाएगा आगे। चलिए पावर आगे आ जाएगा 2y तो पावर 1 फिर डी वाई बाय डी एक्स क्योंकि y का तो करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2y के पावर 1 और डी वाई बाय डी एक्स क्योंकि वाई स्क्वायर था तो y की सब से घट गया पावर का हुआ और फिर y का हुआ। यहाँ हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स क्योंकि कोस का होता है माइनस साइन और इसका एंगल का करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है y है। अब यहाँ से क्या है a प्लस ये 2b दो आप समझिए 2y को आगे कर दिए और इंटू में b है डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1 मिनट इसको लाइए इधर क्योंकि देखिए यहाँ पे है ना डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर कुछ तो क्या है 0 है। ये को बाहर भेजिए उधर यहाँ से ए को भेज देते इधर ठीक है ए को भेजने कहाँ जाएगा माइनस में ए। अब ऐसे कॉमन लीजिए डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले क्या बचेगा सिर्फ 2y b ये तो कॉमन चले गया प्लस साइन वाई बराबर माइनस ए। अब डी वाई बाय डी एक्स का मान क्या हो गया माइनस ए बटा 2y b प्लस साइन वाई आंसर। अब इसको तो आप इधर लिखिए या फिर इधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 बना सकते हैं ठीक है। नंबर 4 जो अक्सर बच्चों से नहीं बनता है वो गलती कहाँ करते हैं हम बताते हैं ठीक है। इसमें है आसान अगर आप गलती करेंगे तो फिर नहीं बनेगा। जैसे सबसे बड़ा गलती होता है बच्चों लोग को यहाँ पे ये समझ में नहीं पाते हैं कि इसका एंगल है कि नहीं। देखिए ये अलग है और ये वाला भाग अलग है एक में मत समझिएगा। तो डेरिवेटिव जब करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। चलिए फिर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर उसके बाद 10 अच्छा डी बाय डी एक्स ऑफ 10x फिर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई सभी कर दिए डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे ये लगा u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आपको पता होगा u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट सेकेंड वाला बाहर रहेगा तो y बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स बाय डी एक्स हो जाएगा x का प्लस x बाहर डी वाई बाय डी एक्स क्योंकि y करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा फिर प्लस इसका क्या होगा पावर आगे आ जाएगा 2y या फिर से y करना पड़ेगा डेरिवेटिव क्योंकि यहाँ पे x नहीं है y है। उसके बाद बराबर 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x होगा और फिर इसका एंगल का करेंगे तो x का क्या होगा डेरिवेटिव। चलिए हम कर देते हैं x का करेंगे तो डी एक्स बाय डी एक्स होगा ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स इसको आप लिखिए मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है क्योंकि एक्स है वाई वाला का लिखना जरूरी है अगर नहीं लिखेगा तो फिर गलत हो जाएगा मैथ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये y इंटू 1 क्योंकि डी इसका मान क्या होगा एक होता है प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाय डी एक्स और कहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है देखिए यहाँ पे इसको लाइए इधर पकड़ के इधर तो ये प्लस में है तो क्या होगा माइनस में डी वाई बाय डी एक्स बराबर में क्या है सेक स्क्वायर एक्स इसका मान तो हो गया 1 इसका मान क्या हो गया 1 इसको ला लिए हम इधर ये वाला y को भेज दिए उधर ये वाला y को उधर भेज दीजिए। तो हम ऐसे हटा रहे हैं y को 1 से गुना होगा तो y ही रहेगा ये आ जाएगा आपका इधर माइनस में y। यहाँ से कॉमन लीजिए तीनों में है ना डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए डी वाई बाय डी एक्स तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 2y यहाँ बचेगा सिर्फ और यहाँ बचेगा कुछ नहीं क्या -1 माइनस का माइनस और कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा
ये ब्रैकेट बंद, इधर है सेक स्क्वायर एक्स, 1 से इंटू करेंगे सेम टू सेम रहेगा माइनस वाई। अब ये वाला भाग इंटू में भेज देंगे इधर, तो डी वाई बाय डी एक्स का मान क्या निकला यहाँ से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। घर भर से जहाँ से भर दे भर दे कहीं से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, बस यहाँ पे क्या होगा u इंटू वी का फॉर्मूला रहेगा, बाकी सेम रहेगा। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इस जगह डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ 100। ठीक है, इसका कितना होगा 2x, उसके बाद प्लस इसका लगा फॉर्मूला u इंटू वी का फॉर्मूला, तो ये वाला क्या होगा y बाहर और डी एक्स बाय डी एक्स प्लस एक्स बाहर डी वाई बाय डी एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा 2y, यहाँ पर भी सेम था तो क्या होगा 2x, यहाँ पर भी 2y, लेकिन यहाँ पर x का डेरिवेटिव नहीं करते हैं लेकिन y को करना पड़ेगा, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर ये नियतांक है, जैसे क्या हो जाएगा 0। नियतांक क्या होता है, डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पर 2x प्लस वाई इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, इसका हो जाएगा 1 वाई इंटू 1 क्योंकि इसका मान एक हो गया प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। इसको इधर भेज दीजिए बराबर के, यहाँ 0 है और ये जाएगा तो क्या होगा माइनस में 2x, ये जाएगा तो माइनस में y। ठीक है, और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। अब ये बचा जो है इधर, इसमें से एक कॉमन ले लीजिए, ये वाला पार्ट इसको भेज दिए उधर, इसमें से ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ बचेगा प्लस 2y, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2y। हमें इसका मान निकालना है डी वाई बाय डी एक्स का, इस जगह माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, दोनों माइनस है तो 2x प्लस वाई बचेगा और बटा में ये बचल जाएगा x प्लस 2y। ये हो गया आंसर। सर हम अब 6 को सॉल्व करेंगे। 6 में क्या करना सेम टू सेम है, बस यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए यहाँ लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, यहाँ भी लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, यहाँ दो जगह लगेगा, बाकी सेम मेथड रहेगा। डेरिवेटिव with respect to x d by dx of x cube plus d by dx of x square into y, फिर प्लस d by dx of x into y स्क्वायर प्लस d by dx of y का क्यूब, और ये रहा 81। ठीक है, जब भी हम लोग करेंगे y का डेरिवेटिव तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, पावर आगे आएगा और पावर में से कुछ एक घटेगा और बाकी रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान देना है लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स आना निश्चित है, एक्स में वैसा नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इसमें डी एक्स बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स का मान क्या होता है 1, प्लस यहाँ क्या लगेगा आपका, यहाँ पे ये सेकेंड बाहर रहेगा और डेरिवेटिव इसका होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर और डी वाई बाय डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो यही होगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ लगेगा ये वाई स्क्वायर बाहर और डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे प्लस एक्स बाहर डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, फिर प्लस इसका क्या होगा
3 आ जाएगा आगे, अब पावर 2 बचेगा, और फिर से करेंगे d/dx ऑफ वाई बराबर d/dx ऑफ, अच्छा इसका छूट गया, d/dx ऑफ 81। ये क्या है, नियतांक है, तो नियतांक है तो क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना आपका 3x² प्लस, यह किस इतना कितना आएगा, यहाँ 2x आएगा, तो यह जाएगा 2x इंटू ये वाला आपका y, फिर प्लस x² का x² इंटू dy/dx, क्योंकि इसका मान तो कुछ नहीं होता है, इसीलिए सेम टू सेम ऐसा रहेगा। ठीक है, फिर प्लस y² का y², और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 इंटू में रह गया आपका 1 प्लस x बाहर है, अच्छा y² का क्या होगा 2y, और ये आपका x पहले से यहाँ पे है, और y का डेरिवेटिव करना होगा dy/dx। 2y तो हो गया, पावर करेंगे तो अब फिर y करना पड़ेगा, तो y कर दिए, और ये x जो है पहले से, प्लस 3y² इंटू dy/dx बराबर ये है 0। जहां जहां dy/dx है उसको एक जगह लिखिए, यहाँ पर है और यहाँ है, तीनों को एक जगह रखेंगे, जिसके साथ जितना है गुना में सब साथ में रहेगा, x² इंटू dy/dx, फिर है प्लस यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा 2xy, x का कर दिए y को पीछे, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इंटू में आप जहाँ लिखिए। ठीक है, अब इसको लिखेंगे यहाँ पे प्लस 3y² और dy/dx बराबर, देखिए अब बराबर को कौन जाएगा, एक तरफ से आप जाएगा, इससे ये है जाएगा तो क्या होगा -3x², फिर ये है प्लस में, तो भी जाएगा तो क्या होगा माइनस में, -2x इंटू वाई, फिर है यहाँ पे ये होगा -y², एक से गुना करेंगे तो ही रहेगा, फिर इतने हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए dy/dx, तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा x² प्लस 2x इंटू वाई, यहाँ बचेगा आपका 3y² बराबर, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, सब में माइनस है तो सब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, हमें मान चाहिए इसका dy/dx का, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, -3x² प्लस 2x इंटू वाई प्लस y² बटा में ये वाला जाएगा, इंटू में जब बराबर किया जाएगा तो क्या होगा बटा में आएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x इंटू वाई प्लस 3y², ये रहा आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में एग्जाम में आता है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा बनेगा, 4 नंबर इस तरह से छोटा क्वेश्चन नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ अलग है, कॉन्सेप्ट रहेगा वही, लेकिन यहाँ पे साइन और कोस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ sin² y प्लस d/dx ऑफ cos x इंटू वाई बराबर d/dx ऑफ k। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये साइन का प्रोसेस आना चाहिए। जैसे अगर हम बात समझाते हैं, d/dx ऑफ, मान लेते हैं यहाँ पे cos क्यूब y², एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब पावर रहेगा तो पहले पावर का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद कोस का होगा, उसके बाद एंगल का होगा, एंगल का पावर का होगा, फिर उसके बाद जो एंगल है उसका होगा। जैसे d/dx ऑफ कोस
वाई के स्क्वायर इसका पावर कितना हो जाएगा 3, इसका डेरिवेटिव होगा पावर का यहाँ पे। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पावर का यहाँ पे हो गया तो क्या किसका होगा कोस वाई स्क्वायर का, इसका होगा पावर यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर डेरिवेटिव करेंगे इसका डी बाई डी एक्स ऑफ कोस का यहाँ होगा, उसके बाद वाई स्क्वायर का, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे किसका यहाँ वाई पावर वाई का जो पावर है उसका होगा, यहाँ पे आपका वाई का होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से डेरिवेटिव करना होता है। अब यहाँ पे देखिए जब पावर क्या होगा पावर आएगा आगे तो 3 आगे आगे कोस वाई स्क्वायर के पावर कितना बचेगा 2 बचेगा, इसका काम खत्म। फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कोस से करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन। ठीक है, जो एंगल है वही एंगल रहेगा। फिर डेरिवेटिव से करेंगे तो क्या होगा 2y होगा ना पावर करेंगे तो। अब यहाँ पे y का होगा तो क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स। तो कुछ इस प्रकार से डेरिवेटिव होता है। अब ये पावर कहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3 कोस यहाँ स्क्वायर y का स्क्वायर, ये पावर कहाँ आ गया यहाँ पे लिखिए या फिर यहाँ लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला माइनस आगे आ जाएगा और इंटू साइन वाई स्क्वायर, और यहाँ भी 2 है तो यहाँ गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, और ये वाला y यहाँ पे आ जाएगा और डी वाई बाय डी एक्स। कुछ इस प्रकार से डेरिवेटिव जो यहाँ पे किए वही सेम यहाँ करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ हाई लेवल बता दिए, यहाँ उससे लो लेवल है। जैसे पहले क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के पावर जो है स्क्वायर उसका डेरिवेटिव होगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे साइन का करेंगे, एंगल हमेशा सेम रहता है। अब ये साइन का भी हो जाएगा तो किसका होगा फिर से एंगल का होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, एंगल का भी हो गया। पहले पावर किए फिर साइन का फिर वाई का, क्लियर 3 स्टेप में तीनों खत्म। फिर है यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा डेरिवेटिव किसका होगा पहले होगा कोस का डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इंटू वाई, जो चीज सेम एंगल सेम रहेगा फिर डेरिवेटिव किसका एंगल करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल में क्या है एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बराबर में क्या है आपका के क्या है नियतांक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसका क्या होगा 2 साइन वाई पावर 1 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा तो। फिर साइन क्या होगा कोस वाई, वाई क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये आपका कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, एंगल जो है वही रहेगा एक्स इंटू वाई। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा यू इंटू भी लगेगा यहाँ पे यू इंटू भी, तो ये आपका रह जाएगा y बाहर और डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव करेंगे फिर एक्स बाहर डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2 साइन वाई इंटू कोस वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस आपका माइनस साइन एक्स इंटू वाई, यहाँ बच जाएगा आपका y, इसका मान 1 हो जाएगा प्लस ये तो 1 हो जाएगा ना प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए जहाँ एक्स वाई एक्स रहेगा तो एक 1 होता है इसका, लेकिन ये y आ जाएगा तो उसका 1 नहीं होता है बराबर 0। अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 साइन। और एक चीज आप यहाँ गौर कीजिएगा तो ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है। देखिए 2 साइन एक्स इंटू वाई, यहाँ पे अगर हम बोले 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला, तो डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा आपका साइन 2x रहेगा तो x होता है, यहाँ y है तो क्या होगा 2y का फॉर्मूला। ठीक है, और डी वाई बाय डी एक्स, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला लिख चुके हैं। आप ये अप्लाई कीजिए या मत कीजिए आपका आंसर गलती नहीं होगा। ठीक है, आप इसी तरह छोड़ दीजिए या फिर अप्लाई कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लिख दिएगा कि छोटा हो जाएगा तो लिखने में सही रहेगा, क्योंकि पता है ये फॉर्मूला। ये हो जाएगा आपका माइनस इंटू कीजिए इससे होगा इंटू, तो क्या होगा माइनस वाई आगे आ जाएगा और साइन एक्स इंटू वाई,
फिर यहाँ से क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये इससे ये, तो एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई और डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। जहाँ पे जहाँ जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको उधर भेजिए, इधर इसमें तो है, तो साइन 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये लाइए बगल में, x इंटू साइन एक्स इंटू वाई और डी वाई बाय डी एक्स बराबर, इसको भेजेंगे बराबर को उधर, बराबर को उधर, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, y इंटू साइन एक्स इंटू वाई, यहाँ से कॉमन लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई बराबर में ये हम लोग का y इंटू साइन एक्स इंटू वाई है। ठीक है, अब यहाँ से इसको भेजेंगे जो इंटू में डी वाई बाई डी एक्स के, तो कहाँ चला जाएगा हम लोग का, हम लोग को चला जाएगा इसके बटा में, तो हम यहाँ लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये पहले से है y इंटू साइन एक्स इंटू वाई, अब ये वाला जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटा में, क्योंकि इंटू में यहाँ पे दिया जाएगा बटा में, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई। अब आप लोग गौर कीजिएगा, आपको ये वाला आंसर दिया है तब भी ठीक है, नहीं तो आपका ये वाला आंसर दिया होगा, डी वाई बाय डी एक्स वाई इंटू साइन एक्स इंटू वाई बटा, जो अप्लाई किया था फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया होगा, जैसे 2 साइन वाई इंटू कोस वाई, इसका फॉर्मूला यहाँ लगा दिए, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो आपका बुक में जो आंसर दिया है आपका सही है, ये भी दिया सही है, ये भी दिया सही है, क्योंकि अगर फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला इसके बराबर ये, तो ये वाला हो जाएगा आंसर, अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे तो ये वाला आंसर होगा बुक का आंसर से। लेकिन आपको एग्जाम में जो भी आंसर ला दीजिए, ये वाला या ये वाला, आपका नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका 7 ऐसा है, साथ में जो क्वेश्चन साथ पिछले हम लोग बनाए सेम वैसा ही प्रोसेस से ये वाला बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, डेरिवेटिव करना होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, फिर डी बाय डी एक्स ऑफ कोस स्क्वायर वाई बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ 1। यहाँ क्या होगा, पहले होगा डेरिवेटिव आपका इसका पावर का, यानी साइन स्क्वायर एक्स का, फिर डेरिवेटिव होगा किसका, आपका साइन का, फिर डेरिवेटिव किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो एंगल है आपका। ये कीजिए या मत कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वाई नहीं, करिएगा तब भी अच्छा है, नहीं कीजिएगा तब भी उतना दिक्कत नहीं है। फिर प्लस के प्लस, इसका क्या होगा, डेरिवेटिव पहले होगा इसका पावर का, यानी कोस स्क्वायर वाई का, फिर डेरिवेटिव किसका होगा, पावर हो गया तो बताया क्या कोस, तो कोस वाई का, फिर डेरिवेटिव किसका होगा, आपका वाई का बराबर, एक का डेरिवेटिव क्या होगा, नियतांक है तो हो जाएगा 0। इसका क्या होगा, पहले पावर 2 आगे क्या जाएगा, साइन एक्स बचेगा। ठीक है, क्योंकि पावर 1 बचेगा साइन का, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। साइन क्या होता है कोस, ये कोस हो गया, एक्स का क्या होता है 1 प्लस, ये पावर आ जाएगा आगे कोस वाई, इसका पावर बचेगा 1, फिर कोस का क्या होगा माइनस साइन वाई, फिर वाई क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि एक्स नहीं है जो 1 हो जाएगा बराबर 0। देखिए अभी हम लोग का हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस, ये आएगा तो क्या होगा माइनस 2 कोस वाई इंटू साइन वाई, और ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। देखिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, अप्लाई कीजिए या मत कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपका इसमें तो नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला माइनस में है, इसी को हम उधर भेज रहे हैं। छोड़िए, इसको भेजिए, इसको रख लेते हैं -2 कोस वाई इंटू साइन वाई और डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये जगह तो क्या होगा माइनस में 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ से इसको रख के इधर भेजिए, ये इंटू में है ना दोनों, तो ये डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या होगा, ये पहले से है माइनस में 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये जाएगा बटा में, तो जाएगा -2 कोस वाई इंटू साइन वाई, इंटू में क्या जाएगा बटा में, तो माइनस माइनस कैंसिल। आंसर क्या हम लोग का आया, डी वाई डी एक्स के मान 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बटा 2 कोस वाई इंटू साइन वाई। अगर ये आपका आंसर दिया है तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं दिया है तो आपको पता होगा ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है साइन 2x का, साइन 2 और एंगल में जो है वही, यहाँ x देखो x होगा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 एंगल में क्या है y, तो यहाँ जगह y, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपका बुक में जो आंसर दिया है आप उस पर उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा तो इसको ऊपर लिख देते हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं इसको ऊपर लिख देते हैं, ये रहा आपका साइन 2x और यहाँ साइन 2y, क्योंकि देखिए यहाँ पे y है दोनों, तो यहाँ y होगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन 2x का होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स। अब यही जो फॉर्मूला है मान लीजिए 2 साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो जो एंगल है वही होता है फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला आपका, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, क्लास 11 में अच्छा से पढ़े होंगे, तो ये आपका रहा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये बाकी सवाल से थोड़ा हटके है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे बनेगा, जो आसान पड़े, क्योंकि अक्सर अगर डायग्राम लोग सोल्व करेंगे तो ये जो है आपका बहुत लंबा बनेगा, बहुत सारे लोग से इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाएगा। इसका थोड़ा सा अलग होता है सॉल्व करने का तरीका। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप गौर कीजिए कि अगर हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं साइन इनवर्स एक्स का, तब समझ सकते हैं कैसा हो सकता है फंक्शन, उसके बाद एक्स का मान पुट करना पड़ेगा, बनेगा उससे भी। और अगर आप दूसरा उपाय लगाते हैं, जैसे इसको कुछ में चेंज कर दें, जैसे कि सोचिए एक्स की जगह पर क्या रख दें कि ये जो फॉर्मूला बन जाए, क्या हो जाए, फॉर्मूला बन जाए किसका, वो भी साइन का, जो यहाँ है जो चीज दिया गया है उसी का फॉर्मूला बन जाइए। जैसे साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अगर हम x की जगह पर 10 पुट कर दे, x की जगह पर 10 पुट कर दे, तो क्या बन जाएगा 2 10 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, जिससे क्या होगा साइन 2x आ जाएगा, तो आसान पड़ेगा। जैसे इस प्रकार सवाल है तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करेंगे, पहले करेंगे लेट या फिर पुट x इज इक्वल टू 10, x नहीं पुट करेंगे, अगर हम x पुट करेंगे क्या होगा x हो जाएगा फिर ना, तो यहाँ कुछ अलग होना चाहिए। जैसे x है तो a पुट कीजिए, थीटा पुट कीजिए, बीटा पुट कीजिए, b पुट कीजिए या फिर कुछ और, लेकिन x नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थीटा रख देंगे, यानी x बराबर 10 थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकाले, थीटा का मान तो क्या आएगा 10 इनवर्स x आएगा ना, थीटा को रख लिए, 10 को भेजेंगे तो कहाँ आएगा 10 बटा में जाएगा, 10 आ जाएगा बटा में, जब इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा उसका पावर -1 चल जाएगा, इसी को बोलते हैं 10 इनवर्स x। ठीक है, ये बटा में आएगा, इसको ऊपर ले आएंगे तो फिर पावर उसका माइनस हो जाएगा, जैसे 1/x है, इसको ऊपर ले आएंगे क्या होगा x पावर 1 -1। ठीक है, उसी प्रकार ये होता है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोग का y बराबर साइन इनवर्स, जहां जहां एक से कहा क्या रहेगा पूरा करेंगे पुट किए हैं थीटा, तो जगह 2 10 थीटा बटा 1 प्लस 10 थीटा का
स्क्वायर, ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। ऐसे ये किसका फॉर्मूला होता है, हम लोग तो सोच के ही रखे हैं कि फॉर्मूला किसका होता है, साइन का ही होगा, क्योंकि साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए रखे हैं। साइन 2x का होता है फॉर्मूला, तो साइन यहाँ जगह 2x नहीं होगा, 2 थीटा होगा। ध्यान दीजिएगा, x इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका x है तो x वाला फॉर्मूला बना, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो थीटा होगा। अब साइन साइन क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा y बराबर साइन साइन खत्म, तो बचेगा 2 थीटा। 2 थीटा क्या होगा, 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा का हम मान पुट कर लेंगे। थीटा का मान क्या है यहाँ पे निकाले तो टेन इनवर्स एक्स। ये अब हो जाएगा हम लोग का y बराबर 2 बाहर और थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव करेंगे, अब डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ करेंगे तो क्या होगा, बहुत लंबा बनेगा। अगर इसे चेंज कर लिए तो अब क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा डेरिवेटिव इसका, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। वाई करेंगे तो बराबर 2 बाहर और टेन इनवर्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स का, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स, एक ही स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे, 2 बाहर और डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकलेगा हम लोग का आंसर क्या, डी वाई बाय डी एक्स बराबर 2 और इसका हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर। या फिर आप 2 से गुना कीजिएगा, ये 2 अंदर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 2 और बटा में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार छोड़ सकते हैं आंसर को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, सेम टू सेम बने क्वेश्चन नंबर 9 जैसा, जैसे कि पहले का हम लोग क्वेश्चन किए क्वेश्चन नंबर 9, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा। इसलिए आपको पहले सोचना होगा यहाँ पर क्या पुट ऐसा करे, क्या ऐसा पुट कर दे कि 10 का फॉर्मूला बन जाए, 10 का जो बाहर रहे उसी का फॉर्मूला बन जाइए। हम क्या पुट करेंगे, 10 का इसके अंदर फॉर्मूला बना, 10 2x 10 3x 10 5x कुछ भी, क्योंकि बाहर 10 है। तो आप देखते होंगे कि 10 3 का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब देख सकते यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ x जगह पर क्या है 10x, फिर माइनस के माइनस, यानी x जगह पर क्या पुट करेंगे हम, पुट x बराबर 10 थीटा। थीटा का मान क्या निकलेगा यहाँ से, थीटा बराबर 10 इनवर्स x। थीटा का मान क्या आएगा 10 इनवर्स x। अब ये बन जाएगा हम लोग का 10 इनवर्स, ये जगह 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। जहाँ पे x है वहाँ पर 10 थीटा रखना है, x का क्यूब तो 10 थीटा का इस क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, 10 इनवर्स 10 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये क्या निकलेगा यहाँ से 10 10 कैंसिल आउट, बचेगा आपका 3 थीटा, और थीटा का मान क्या है y बराबर 3 10 इनवर्स x, क्योंकि थीटा का मान क्या है 10 इनवर्स x। अब डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इस जगह डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 बाहर डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स x। तो ये निकल कर जाएगा आपका 3 बटा 3 बाहर है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 10 का फॉर्मूला होता है। 10 से इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स बराबर, ये 3 से इंटू मल्टीप्लाई होगा 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर 11। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 और जैसे 9 बना वैसा ही बनेगा। इसमें सोचना होगा आपको कि इसके अंदर क्या रही है, पहले तो
कोस, क्या चाहिए, कोस। अब किसका फॉर्मूला ऐसा हो सकता है, आपको पता होगा कोस 2x का 4 फॉर्मूला होता है, उसमें से एक फॉर्मूला ये आपका होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ x है तो यहाँ होगा x बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये भी होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x बराबर 10 थीटा, क्योंकि 10 का फॉर्मूला है, ये कर देंगे हम पुट x बराबर 10 थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x। ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा, 10 इनवर्स x। उसके बाद यहाँ रखिए y बराबर कोस इनवर्स, ये जगह 1 माइनस 10 स्क्वायर x, जहाँ पे x है वहाँ पे 10 पुट कीजिए, बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है कोस इनवर्स, ये होता है कोस थीटा है ना, थीटा जो यहाँ पुट किए हैं वही रखना है, इस जगह 2 थीटा। ठीक है, कोस क्या होगा, कैंसिल, क्या बचेगा, y बराबर बचेगा सिर्फ 2 थीटा, और थीटा का मान क्या है, 2 इंटू 10 इनवर्स x। थीटा का मान क्या है, 10 इनवर्स x। आप डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जगह dy बाय dx बराबर 2 बाहर d बाय dx ऑफ 10 इनवर्स x। ये क्या होगा, 2 से गुना होगा तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर x, ये हो गया आपका आंसर। आपका है 12 में सेम बनेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जो साइन में ये हो, ये होता है कोस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोस टू सेम टू सेम ऐसा होता है, सेम टू सेम जो बनाए। ठीक है, अभी 11 नंबर, तो इसमें तो हम लोग कोस में आएगा, लेकिन यहाँ बाहर क्या है, साइन। तो कोई बात नहीं है, अगर आपका मान लीजिए कोस में आ रहा है तो साइन हम लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर साइन में आ रहा है तो कोस में चेंज आराम से कर सकते हैं। अगर कोट में है और 10 में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर साइन थीटा को चेंज करना है कोस में तो हम लिख सकते हैं हम लोग कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है, कोस होता है साइन थीटा। हम लोग जब साइन को कोस में बदलेंगे तो ऐसा करेंगे, जब कोस को साइन में बदलेंगे तो ऐसा उल्टा कर देंगे, या कर देंगे साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा। जो चीज़ में चेंज करना है आप कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे डायरेक्ट x बराबर 10 थीटा, थीटा बराबर क्या आएगा यहाँ पे, 10 इनवर्स x, ये देखो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, क्योंकि साइन आएगा तब कटेगा, तो ये जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, चेंज करेंगे इसको साइन में तो क्या हो जाएगा, साइन में चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया, अब इसका फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ठीक है, तो फिर से ये वाला आ जाएगा हम लोग का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब साइन कोस को साइन में करेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, जब साइन को करेंगे कोस में तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कोस क्या होगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा dy बाय dx 90 डिग्री का, फिर माइनस 2 बाहर d बाय dx ऑफ, अच्छा थीटा का मान क्या है, थीटा का मान यहाँ क्या है, ये देते हैं 90 माइनस 2 और थीटा का मान है 10 इनवर्स x। ठीक है, ये हो जाएगा 10 इनवर्स x। यहाँ पे आंसर हम लोग क्या मिलेगा, dy बाय dx बराबर, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 और इसका होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये गुना होकर आएगा
-2/1 + x²। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था तो ये माइनस आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपको क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है, बस यही फर्क है, वहाँ पे था साइन, यहाँ पे है कोस। हमें पता है कि ये होता है आपका साइन का फॉर्मूला। अगर हम 10 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन का फॉर्मूला। जैसे देखिए पुट करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 9 में पुट किए थे, x बराबर 10 थीटा। थीटा का मान क्या निकलेगा यहाँ से, 10 इनवर्स x। ठीक है, पुट कीजिए, ये देखो y बराबर कोस इनवर्स 2 थीटा बटा 1 + 10² थीटा। ये किसका फॉर्मूला था, ये था फॉर्मूला हम लोग का साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 थीटा बटा 1 + 10² थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा हम लोग का कोस इनवर्स, अब बाहर कोस है अंदर साइन, इसे साइन कोस में चेंज करना होगा। कोस में चेंज करने का नियम क्या है, जो भी है जिसमें चेंज करना आप कर सकते हैं। ये होना चाहिए साइन कोस में, कोट 10 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस जो एंगल है आपका -2 थीटा, जो एंगल है उसको लिख दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, कोस कोस खत्म, तो y बराबर क्या आएगा, यहाँ पे y बराबर आएगा 90 डिग्री -2 थीटा। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ 90 - 2, थीटा का मान क्या है, क्या थीटा का मान 10 इनवर्स x। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दिया जाएगा dy/dx बराबर dy/dx 90 डिग्री -2 बाहर, और d/dx ऑफ 10 इनवर्स x। इसे निकलेगा dy/dx बराबर, इसका हो गया 0 -2, और ये जाएगा 1/1 + x²। ये आ जाएगा आपका आंसर -2/1 + x²। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको देख के तो कुछ अलग लगता होगा, कुछ अलग नहीं है। बस जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिखे कि रूट में कोई चीज दिया है, रूट में कोई चीज दिया है, तो आप यहाँ पे साइन है या कोस है, कोई मतलब दिक्कत नहीं, आप साइन पुट कीजिए x बराबर, या कोस पुट कीजिए, आपका आंसर वही मिलने वाला है। क्योंकि हमें पता है, आप एक गौर कीजिए कि ये फॉर्मूला कोस x बराबर क्या होता है, √1 - sin² x। अगर हम साइन पुट करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। तो वही समझिए, ये रूट में जब भी दिया है तो आपका कोस या साइन पुट कीजिएगा, जो कोस पुट कीजिएगा तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, साइन पुट कीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक बनेगा आसानी से। ठीक है, हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट x = साइन थीटा। थीटा का मान क्या आएगा, यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, तो जो यहाँ साइन है ना, तो यह जाएगा साइन इनवर्स x। पहले था 10, तो 10 इनवर्स होता था, यह साइन है तो साइन इनवर्स। एक बार समझ लीजिए, अगर हम थीटा को रखेंगे तो ये हो जाएगा x/sin, नीचे आएगा। इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, साइन के पावर -1 और ये x, इसलिए ये होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसे, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देना है। अब ये बन गया क्या, y बराबर साइन इनवर्स, अब ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू √1 - sin² थीटा, यही कुछ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस, तो हो जाएगा कोस थीटा, ये थीटा है तो क्या होगा, कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लास 11th में सारा फॉर्मूला बहुत बार यूज हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको दिख रहा है, क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। ये जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, अब साइन खत्म हो गया, क्या होगा 2 थीटा, और थीटा का मान पता है क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x। अब डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा
dx टू बाहर d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 का 2 और साइन क्या होता है, साइन का हो जाएगा आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला साइन का डेरिवेटिव। d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया आंसर। यहाँ से निकल सकता है dy बाय डी एक्स बराबर 2 इंटू होगा तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। लास्ट, तो लास्ट है तो थोड़ा सा टफ तो होगा, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन लास्ट है तो टफ होगा, लेकिन टफ नहीं है सिंपल, बस पुट करने आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सेक है, सेक है तो आपका कोस भी आएगा चलेगा, कोसेक भी आएगा चलेगा इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात आपका याद होगा फॉर्मूला यहाँ पे, अगर हम कोस पुट कर दे एक्स के ऊपर तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स या थीटा -1। ये किसका फॉर्मूला होता है, याद आ रहा है कुछ, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, क्योंकि कोस 2 थीटा का चार फॉर्मूला होता है, उसमें से एक ये भी है और 10 वाला जो यूज किए वो भी है। तो हम लोग कोस डायरेक्ट पुट करेंगे, पुट x बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान क्या आएगा, कोस इनवर्स x, जो यहाँ है उसका इनवर्स करके निकाल दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा, ठीक है, थीटा का मान। अब डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे रख के, यानी सेक इनवर्स ये देगा 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1, जहाँ पे x है वहाँ पे कोस होगा। अब ये बन के आ गया आपका सेक इनवर्स, ये हो गया 1/cos 2 थीटा, इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या बनेगा सेक इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1/cos है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक, इसका क्या होता है सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा। तो जब हम जानते हैं 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, अगर ये थीटा के बराबर बीटा है या एक्स है वाई है, जो एंगल वही एंगल यहाँ आएगा। तो यहाँ पे एंगल क्या है 2 थीटा, तो एंगल आ गया 2 थीटा। अब ये बन के आ गया y बराबर सेक से क्या हो खत्म, तो y बराबर क्या हो गया 2 थीटा, और हम लोग जानते हैं थीटा का मान क्या है कोस इनवर्स x। तो अब हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू कोस इनवर्स x। अब डेरिवेटिव से करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy/dx इधर, और ये दो बाहर d/dx ऑफ कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये सिर्फ साइन का जो होता है वही कोस का होता है, लेकिन इसका सिर्फ माइनस लगता है, ठीक है, तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है, इसलिए माइनस होता है। अभी 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dy/dx बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको कोई सा भी सवाल समझने में परेशानी हुआ होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्वेश्चन का वीडियो बनकर अपलोड हो सकता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।